हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज मैं एनडीए का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि है फंक्शंस, है ना। इसमें फंक्शन के 15 टू 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। मतलब फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट मैं इंक्लूड किया हूँ। आई होप पहला वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, उसमें आपको 25 टू 20 क्वेश्चंस थे, है ना। तो उसमें आपको आइडिया लग गया होगा कि आपने फंक्शंस का लगभग 50% कॉन्सेप्ट तो उसमें रिवाइज कर ही लिया होगा, ठीक है ना। तो 50% क्वेश्चंस इसमें भी रिवाइज कर लेंगे, मतलब 50% कॉन्सेप्ट्स की बात मैं करूँ तो ओवरऑल मतलब पूरे फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपका इंक्लूड हो गया 45 टू 50 क्वेश्चंस में, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको अभी भी लग रहा है कम है, तो मैं एक्स ग्रुप और नेवी के लिए भी एक अलग से सेपरेट ग्रुप सेपरेट मतलब वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि फंक्शंस के क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप वो भी वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको पहला वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर, मतलब लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करने चल रहे हैं हम लोग फंक्शंस का सेकेंड टॉपिक, ठीक है, सेकेंड वीडियो, ठीक है बेटा। इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा, आप टाइम दीजिए कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करिए। हो सके तो फंक्शंस के वीडियो देखने से पहले एक बार जरूर कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद तब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा ना कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से रिवाइज हुए रहेंगे, तो क्वेश्चंस देखते ही आपको स्ट्राइक करने लगेगा कि आपको करना क्या है, ठीक, क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए बेटा क्या है, बेसिकली ये बोला है फंक्शन फ्रॉम 2 to 3 0 to 1। तो मैंने क्या बोला था बेटा, ये जो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, डोमेन। क्या रिप्रेजेंट करता है, डोमेन। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, कोड डोमेन, ठीक है। मैं कि क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब ये क्या देख रहे हो, बेसिकली एक्स दे रखा है कि एक्स आपका कहाँ से कहाँ के बीच चलाई कर रहा है, 2 से 3 ओपन इंटरवल में, क्लियर होगी बात, ठीक है। एक्स आपका कहाँ से कहाँ के बीच लाई कर रहा है, 2 से 3 के बीच में। अच्छा चलिए बताइए, एक्स जब आपका 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा। एक्स आपका जब 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। मतलब ये आपका 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, बेसिकली 2 से 3 के बीच में डिफाइन किया है, दैट मीन्स एक्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, क्लियर होगी बात। बस अभी इसकी कहानी खत्म। इसका मतलब आपका एफ एक्स किसके बराबर आ गया बेटा, एक्स माइनस 2 के बराबर आ गया कि नहीं। एफ एक्स आपका किसके बराबर आ गया, x-2। अब आपको बेसिकली क्या पूछा, इसका एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है, तो इसको मैं y मान लूँ, y इक्वस टू x-2 हो जाएगा। तो यहाँ से x किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2 + y, 2 + y हो गया। दैट मीन्स एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो होगा, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, x+2, क्लियर होगी बात, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी पार्ट, क्लियर है। तो बस आपको करना क्या है कि जो भी ये वैल्यू दिया रहेगा, इसका मतलब एक्स का इंटरवल दिया है, क्लियर होगी बात। डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन डिफाइन। तो एक्स आपका 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, ये आपका 2 की वैल्यू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 2 के बराबर होगा मीन्स ये वाला फंक्शन में हमने ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रख दिया, 2 रख दिया। 2 रख दिया मीन्स फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x-2 आ गया, ठीक है। फंक्शन आपका x-2 आ गया, तो आई होप आपको इन्वर्स निकालना आता ही है, इतना सिंपल क्वेश्चन का, ठीक, क्लियर होगी बात। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड देखिए, बोला कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन लॉग ऑफ बेस ई एक्स माइनस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्स। बेसिकली यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये आपको ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्स फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखिए अब यार लॉग ऑफ ए बेस बी का डोमेन क्या होता है, ए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, बी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए बट नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक। तभी तो लॉग डिफाइंड होता है, और तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब तीनों कंडीशन आपकी एक साथ ट्रू होनी चाहिए, तभी जाके क्या करेगा, लॉग आपका डिफाइंड होगा, क्लियर होगी बात। कभी भी लॉग के केस में क्या होगा, जो भी आपका ए होगा हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और बेस जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए बट नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन आप जहाँ पे भी लॉग देखोगे वहाँ पे अप्लाई करोगे, कभी भी डोमेन की बात आती है। तो लॉग ऑफ बेस ई, ये है बेटा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्स, ठीक, क्लियर होगी बात। बेस आपका क्या है, 0 से बड़ा है बट नॉट इक्वल्स टू 1, क्लियर होगी बात। तो बेस का कोई छेड़ना ही नहीं है, क्लियर होगी बात, ठीक है। यहाँ पे ए कितना बेटा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्स। तो मैं क्या पूछता हूँ, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स आई कैन से दैट एक्स ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्स, बोल सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन है कि अब ऐसा इनइक्वालिटी सॉल्व करना है जिसमें एक्स क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्स से बड़ा होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक्स को मैंने 1 रख लिया, तो क्या 1 से बड़ा है, 1 क्या 1 से बड़ा है, अगर मैं 1 रखता हूँ, ठीक है ना, है कि नहीं। 1 क्या 1 का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा बेटा, 1 ही होगा। 1 से बड़ा होगा क्या, नहीं होगा, ठीक होगी बात। अच्छा एक्स को अगर मैं 1.1 रखता हूँ,
तो 1.1 ग्रेटर देन ग्रेटर डेंजर ऑफ 1.1, ये है ट्रू है कि नहीं है? 1.1 ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है? क्लियर होगी बात? ठीक है, मतलब क्या हुआ बेटा कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सारे रियल नंबर्स लेगा लेकिन इंटीजर नहीं लेगा। क्लियर होगी बात? ठीक है ना, सारे रियल नंबर्स लेगा लेकिन क्या नहीं लेगा? इंटीजर्स नहीं लेगा। क्लियर होगी बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सारे रियल नंबर्स लेगा लेकिन इंटीजर नहीं लेगा। क्लियर होगी बात? जिसका मतलब आर माइनस जेड हो गया। क्लियर है सभी को? तो इसका डोमेन किसके बराबर हो गया बेटा? आर माइनस जेड। क्लियर है सभी को? देख सकते हैं आप 2 रखोगे तो क्या होगा? 2 ग्रेटर देन ग्रेटर डेंजर ऑफ 2 हो रहा है क्या? करेक्ट हो रहा है क्या? नहीं। ठीक है, दैट मीन्स ये तो ऑप्शन गलत हो गया, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं रहा, मतलब सारे के सारे रियल नंबर्स लेगा लेकिन आपका इंटीजर नहीं लेगा। क्लियर है? ठीक है, जैसे मान लीजिए -1.1 ले लिया, -1.1 ग्रेटर देन -1.1 का ग्रेटर डेंजर फंक्शन, तो -1.1 ग्रेटर होगा किससे? -2 से। करेक्ट होगी बात ना? -1.1 का ग्रेटर कितना हो जाएगा? -2। तो -1.1 क्या होगा बेटा? -2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो मैं वही बोल रहा हूँ क्या कि सारे रियल नंबर्स लेगा लेकिन इंटीजर्स नहीं ले रहा है ना, तो सारे रियल नंबर्स माइनस इंटीजर कर दिया। क्लियर होगी बात? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इस पर थोड़ा सा एक बार सोचिएगा, अपने आप से टाइम दीजिएगा, इसको करने की कोशिश करिएगा अपने आप से, नहीं होगा तब इसका सोल्यूशन आप देखिए। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन थर्ड ज़्यादा आसान है, देखिए जरा क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर देन एफ डैश एक्स इज, चेक करना है कि इवन होगा कि ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, अब इवन और ऑड की प्रॉपर्टी में बता देता हूँ। ठीक है, अगर एफ ऑफ -x की वैल्यू अगर एफ एक्स के बराबर हो गई तो फंक्शन आपका क्या होगा बेटा? इवन होगा। अगर फंक्शन कोई सा भी इवन होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा? वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होता है। ठीक है, सिमेट्रिक अलॉन्ग वाई एक्सिस। क्लियर होगी बात? ठीक है, अच्छा दूसरा क्या होता है बेटा? एफ ऑफ -x इक्वल्स टू -fx, तो फंक्शन आपका क्या होगा बेटा? ऑड। ऑड फंक्शन हमेशा क्या होते हैं बेटा? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बोला है कि एफ डैश ऑफ एक्स निकालना, तो एफ डैश ऑफ एक्स किस बराबर हो जाए बेटा? ये आपका 12x की पावर 5 प्लस 12x क्यूब प्लस 8x होगा कि नहीं होगा? ठीक, क्लियर होगी बात? ठीक, यहाँ पे एफ डैश ऑफ -x निकाली जरा, तो -x किस बराबर हो जाए बेटा? -12x की पावर 5 -12x क्यूब माइनस 8x, तो इसको मैं सकता हूँ माइनस टाइम्स एफ एक्स आ गया कि नहीं आ गया? एफ डैश ऑफ एक्स आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, क्लियर होगी बात? मतलब एफ डैश ऑफ -x के लिए किस कराओगे बेटा? माइनस टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ऑड फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? ये फंक्शन कौन सा होगा? ऑड होगा कि नहीं है? क्लियर होगी बात? तो कौन सा फंक्शन होगा आपका? ऑड फंक्शन। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही होगा, ऑड फंक्शंस और इवन फंक्शंस क्या चेक करते हैं। लेकिन कभी भी अगर लॉग के अंदर कोई सा भी फंक्शन दे रखा है तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं? तो ये वाला एफ ऑफ -x, इसको प्लस एफ एक्स करोगे हमेशा। कभी भी लॉग के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दिया है उसको चेक करना है कि इवन है कि ऑड है, तो आप हमेशा क्या करोगे? एफ ऑफ -x प्लस एफ ऑफ एक्स अगर 0 आ गया तो क्या होगा बेटा? ऑड होगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, और एफ ऑफ -x माइनस एफ एक्स के लिए अगर 0 की इक्वल आ गया तो कौन सा होगा बेटा? इवन फंक्शन होगा। ये कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करोगे? जब आपका कोई सा भी फंक्शन अगर लॉग के फॉर्म में दे रखा है और उसको चेक करना है कि आपका इवन है कि ऑड है, तो आप हमेशा यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। क्लियर होगी बात? तो आप इस कॉन्सेप्ट को आप नोट करके रख लीजिएगा कि एफ ऑफ -x प्लस एफ एक्स टू 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? ऑड होगा। मतलब इसको क्या किया हमने? लेफ्ट साइड ले आया है ना, तो इसके लिए क्या होगी? 0, क्योंकि लॉग प्रॉपर्टी होती है लॉग ए प्लस लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या होता है बेटा? लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख ही सकते हो कि एफ ऑफ -x प्लस अगर एफ एक्स के लिए अगर 0 की इक्वल आ गए दैट मीन्स ऑड फंक्शन होगा, और एफ ऑफ माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन होगा? आपका इवन फंक्शन होगा। क्लियर होगी बात? तो आप ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ लॉग के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर उसमें बोला रहेगा कि आप ये बताइए कि इवन है कि ऑड है, तो आप उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 भी आसान क्वेश्चन है, देखिए जरा। एफ एक्स को दे रखा है a माइनस एक्स की पावर n की पावर 1/n। क्या निकालना है आपको? एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको एफ एक्स रखना पड़ेगा, तो a माइनस एफ एक्स की पावर n की पावर 1/n। ठीक है बेटा, अब आपको एफ एक्स रखना है, तो a माइनस एफ एक्स किसके बराबर दे रखा बेटा? एफ एक्स दे रखा आपका a माइनस एक्स की पावर n की पावर 1/n, ये तो आपका एफ एक्स हो गया, लेकिन एफ एक्स की पावर n भी दे रखा है, तो एक पावर n हो गया, होल की पावर 1/n भी दे रखा है। क्लियर होगी बात? ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका
ए माइनस ए प्लस एक्स की पावर एन की पावर 1/n। क्लियर होगी बात, ठीक है। ए से कैंसिल हो गया तो ये बचेगा बेटा एक्स की पावर एन की पावर 1/n, एन से एन कैंसिल आउट, यहाँ से क्या बचेगा बेटा एक्स। क्लियर होगी बात। तो कहीं पे भी अगर कन्फ्यूजन होता है आपको तो सिंपल सा आप एक ये स्टेप जरूर लिखना, सेकंड वाला, ठीक होगी बात ना। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एफ एक्स लिख दो, फिर उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू लिखो। क्लियर होगी बात। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। अगर इनकेस कोई भी थोड़ा सा भी अगर घुमा कर दिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है, तो पहला काम आप क्या करिए, एफ ऑफ एफ एक्स अगर निकालना है तो एक्स जगह पे आप एफ एक्स रखिए, देन उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू पुट करिए, ठीक है। तो आप उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, ठीक। क्लियर होगी बात। और कोशिश यही करिएगा कि बेटा आप यही स्टेप फॉलो करेंगे, अदरवाइज अगर आप जल्दीबाजी में करोगे तो आपका गलत वाला भी आंसर ऑप्शन में रहेगा, आप उसको टिक करके चले आओगे। क्लियर होगी बात। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा सी पर, ठीक है। तो बहुत बारीकी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए आपको टाइम तो उतना ही देना है ना, तो आप कोशिश ये करो कि बेटा कि टाइम दे करके आप उस क्वेश्चन को एकदम पहली बार में ही सही अटेम्प्ट कर लो। तो उससे क्या होगा ना कि आपका माइंडसेट एकदम बिल्कुल बैठ जाएगा कि आपको करना कैसे है, और आपको पहले ही स्टेप में, मतलब पहले ही ट्राई में आपको आंसर करेक्ट ले आना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू e की पावर 2x एंड जी एक्स इक्वल्स टू log ऑफ अंडर रूट एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 देन एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू व्हाट। एफ ओ जी का मतलब एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ एक्स में आपको जी एक्स रखना है, ठीक है बात। तो एफ एक्स जरा का ई की पावर 2x पे क्या रखेंगे बेटा जी एक्स। क्लियर होगी बात, ठीक है। ई की पावर 2 इंटू जी एक्स का मतलब लॉग अंडर रूट ऑफ एक्स। क्लियर होगी बात। ये 2 इसके ऊपर जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, तो इसको मैं लिखता हूँ ई की पावर लॉग ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर, लिखता हूँ कि नहीं, ठीक। क्लियर होगी बात। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना कि देखिए लॉग लिखा रहता है, अगर यहाँ पे ऑप्शन देखो जरा, यहाँ पे ना बेसिकली लॉग को ई के बेस में ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, इस केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये आपका अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो गया, पूरा हट जाता है ना। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगा, ए की पावर लॉग ऑफ एक्स बेस ए कितना होता है बेटा एक्स। मैं बता चुका हूँ लॉग, अगर इनकेस अगर आपको लॉग में दिक्कत आ रही है तो मेरे लॉग के वीडियोस पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे लॉगरिथम के नाम से पड़ा होगा प्लेलिस्ट, उसको आप देखिएगा। उस लॉग के एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, प्लस मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रखा है, तो आप उतना कर लो तो मोर देन सफिशिएंट है। एनडीए में मतलब उससे बाहर तो आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। यहाँ तक कि जेई मेंस तक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो कोशिश करिए कि आप मतलब अगर किसी भी टॉपिक में अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत महसूस हो रही है तो जरूर आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। मैंने सारे लगभग टॉपिक्स के मैं धीरे धीरे बना ही रहा हूँ वीडियोस, है ना। तो लगभग मैं एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। तो आप उसे देखिए और आपके पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा एक्स डी पर, ठीक, क्लियर। चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है साइन स्क्वायर एफ एंड द कंपोजिट फंक्शन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स दे रखा है मॉड ऑफ साइन एक्स। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो हमारा जी एक्स क्या होगा, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा इस केस में हम आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर चेक करें तो एफ एक्स दे रखा है कितना साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपको पता है कि पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, साइन स्क्वायर एक्स -1 करोगे तो यहाँ से कुछ आएगा नहीं, मॉड ऑफ साइन एक्स तो आएगा नहीं। हमको क्या करना है, जी ऑफ एफ एक्स जहाँ पे निकालूंगा वहाँ पे मॉड ऑफ साइन एक्स आना चाहिए। बी पार्ट जरा ले लो, तो बी पार्ट जरा चेक करो। अगर मैं जी एक्स को अंडर रूट एक्स मानता हूँ तो अगर मैं जी ऑफ एफ एक्स की बात करूँगा दैट मीन्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एफ एक्स रखना पड़ेगा। मतलब क्या होगा बेटा एफ एक्स का, ठीक, क्लियर होगी बात। दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना होगा बेटा मॉड ऑफ साइन एक्स। आ गया कि नहीं, जी ऑफ एफ एक्स आपका किसके बराबर आ गया, मॉड ऑफ साइन एक्स के बराबर आ गया कि नहीं। दैट मीन्स आपका जी एक्स जो होगा वो क्या होगा बेटा अंडर रूट ऑफ एक्स होगा। क्लियर होगी बात, जी एक्स जो होगा क्या होगा अंडर रूट ऑफ एक्स होगा, ठीक है। तो कभी कभी अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे एफ ऑफ जी एक्स दे रखा है और जी एक्स दे रखा है, बोल रहा है कि एफ एक्स निकालिए आप, ठीक है। तो आप इस केस में क्या करोगे, आप ऑप्शन चेक कर लोगे। इनकेस अगर स्ट्राइक नहीं करा तो क्या करोगे, आप ऑप्शन चेक कर लोगे, ज़्यादा आपके लिए आसान पड़ेगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो थोड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे तो उसमें ऑप्शन चेक कर लेंगे, लेकिन जो सिंपल नहीं होगा उसके लिए क्या करेंगे अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक, क्लियर होगी बात। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ जी एक्स कैसे नहीं फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 देखिए और 7 क्वेश्चन करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पक्का आप कर ले जाओगे, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पे, देखिए बेटा सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना कि बच्चों को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिले डुले रहते हैं। मुझे पता है ना कि इंडिया वाले बच्चों में प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है बेटा ना, उनको आधा अधूरा नॉलेज होता है।
ठीक है, तो आधा अधूरा ज्ञान बेटा बहुत खतरनाक होता है। ठीक, तो आप कोशिश करिए ना कि एक एक टॉपिक को आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, आप या तो आप खुद से अगर पढ़ना चाह रहे हो थियरी पोर्शन तो खुद से पढ़ लो, अदरवाइज अगर आपने किसी कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखा है तो उससे आप पूरा थियरी आपका क्लियर करो, उसके बाद से क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज करने की कोशिश करो, है ना। तो आप उसके लिए आप चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके आप जो भी प्लेलिस्ट बने हैं उसको आप देखो। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर होगा। अदरवाइज इन केस नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, मतलब आने वाले समय में मैं लाइव क्लासेस लेना शुरू करूँगा, जिसमें कि आपको एक कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से एलेबोरेट करूँगा, प्लस उसके साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी कराऊँगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, ताकि कुछ समय बाद मैं लाइव आने की कोशिश करूं और आप लोगों की जो भी एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन प्रॉब्लम्स है ना उसको मैं पूरा रिजॉल्व करूं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। हमें पता बेटा यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, x माइनस ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ एक्स दिख रहा है। ठीक है ना, ये बेसिकली ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ एक्स दे रखा है, GIF फंक्शन दे रखा है। ठीक है, चलिए देखिए GX आपको क्या दे रखा है बेटा, 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैंने बताया था कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स होता है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइए तो आपको पता होगा ना, होना चाहिए कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता है बेटा, 0 से 1 के बीच में लाई करता है कि नहीं। ठीक है, 1 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इधर कितना होगा बेटा 2। ठीक, क्लियर होगी बात। ठीक है, इसका मतलब GX आपका कहाँ से कहाँ के बीच लाई कर रहा है बेटा, GX बिलोंग्स टू 1 से बड़ा हो रहा है और 2 से कम हो रहा है। ठीक होगी बात, मतलब ओवरऑल क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक होगी बात, हमें क्या निकालना है बेटा, f ऑफ GX मतलब जहाँ जहाँ fx में x है वहाँ पे GX आप पुट कर दीजिए। ठीक होगी बात, तो यहाँ पे आपका जो डेफिनेशन होगा वो -1 कब होगा बेटा, x जब लेस देन 0 होगा। ठीक है ना, 0 कब है बेटा, जब x आपका इक्वल टू 0 है, और 1 किस बराबर है बेटा, जब x आपका ग्रेटर देन 0 है। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो अब जरा देखिए बेटा यहाँ पे GX अगर आपका पॉजिटिव है ना, जहाँ जहाँ x है तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे GX होगा ना, GX है। ठीक होगी बात बेटा, ये GF(x) है। क्लियर होगी बात। तो अब जरा ये बताइए बेटा, यहाँ पे बोला GX क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, GX कहाँ से कहाँ कुछ चलाई कर रहा है बेटा, 1 से 2 के बीच में। तो GX जब 0 से बड़ा हो रहा है उस केस में f ऑफ GX कितना हो रहा है बेटा, 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ GX की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 1 के बराबर होगी कि नहीं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। देख रहे हो ना, क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, है ना, कि स्ट्राइक मतलब स्टार्ट कहाँ से करें, ये चीज़ आपको पता नहीं चल पा रहा। तो पहला काम यही करिए कि जो आपका सबसे छोटा चीज़ फंक्शन दिखाई दे रहा है सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करके आप उसे देखो कि क्या है बेसिकली वो, मतलब क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव बन रहा है। अगर इनकेस नेगेटिव आता है तो इसका आंसर कितना आता है बेटा, -1। इनकेस अगर आपका GX आपका 0 के इक्वल आता है तो इसका आंसर क्या आता है, 0 के इक्वल आता। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो आप इसको जरूर एक बार फिर से एक बार ट्राई करिएगा, है ना, और देखिएगा आपसे कितना % आपको समझ में आया है कि नहीं आया, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, अब इसमें क्या है ना, इसमें आप थोड़ा सा ऑप्शन चेक करने में आपको परेशानी होगी। मैंने इसको पहले क्वेश्चन बताया था ना, GX दे रखा है। ठीक है ना, GX आपको क्या दे रखा है बेटा, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स दे रखा है। ठीक है, और f ऑफ GX कितना दे रखा है बेटा, 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो हमें क्या करना बेटा, fx फाइंड आउट करना है। ठीक हो गई बात। ठीक है, चलिए तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे, GX दे रखा है, दैट मीन्स अब हम काम करते हैं, f ऑफ GX दे रखा है ना, तो f ऑफ GX कितना दे रखा बेटा, 1 प्लस अंडर रूट एक्स। तो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स निकालिए, मतलब x जहाँ जहाँ दे रखा है वहाँ पे 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स रख दीजिए। ठीक है, मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि इसके वैल्यू किस अंदर दे रखा है, 3, ये दे रखा ना, मतलब हमने क्या किया, GX को 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स रख दिया। ठीक, क्लियर होगी बात। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक। हमने क्या किया, f ऑफ GX दे रखा बेटा 3 प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ पे GX की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक, यहाँ पे तो x की जगह 1 प्लस रूट एक्स तो नहीं रखेंगे ना, नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे GX दे रखा ना, अगर इधर राइट साइड में भी GX दिया होता तो GX जगह पे 1 प्लस रूट एक्स रखते। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, 1 प्लस रूट एक्स को कुछ देर के लिए मैंने y मान लिया। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आप ही बताओ अंडर रूट एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, y-1 के बराबर होगा कि नहीं। तो यहाँ से x किसके बराबर हो जाएगा बेटा, y-1 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसको क्या माने थे आप y माने थे, तो क्या होगा बेटा, f ऑफ y इक्वल्स टू 3 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। तो मीन्स अंडर रूट ऑफ एक्स का मतलब अंडर रूट ऑफ
वाई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स का मतलब वाई माइनस वन का स्क्वायर। क्लियर होगी बात? ये कितना होगा बेटा 3 प्लस 2 टाइम्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वन प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर होगी बात बेटा? तो ये आपको कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 3 प्लस 2y माइनस 2 प्लस ये होगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y 2y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बन गया कितना वाई स्क्वायर प्लस 2। यहाँ तक बात क्लियर हो गया? हमें क्या निकालना है? एफ निकालना है। एफ ऑफ वाई दे रखा वाई स्क्वायर प्लस 2, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाए बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर हो गई बात कि नहीं? इसका आंसर कितना हो गया बेटा? सेकेंड पार्ट। ठीक, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप एक तरीका मैंने ये भी बताया था, क्या कर सकते हो आप? ऑप्शन चेक कर सकते हो बेटा। ठीक है ना, ये तो आप सबसे आसान मेथड है आपके लिए, ऑप्शन आप जरूर चेक कर सकते हो। ठीक, तरीका क्या था देखो जरा, जो मैं स्टेप्स में बताऊँ उसको समझो जरा। जी एक्स दे रखा है, एफ ऑफ जी एक्स दे रखा है, हमको एफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो जी एक्स पे हमने क्या लिख दिया बेटा? 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स को हमने क्या किया? एक नया वेरिएबल वाई मान लिया। अब हमने क्या किया कि एक्स के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल दिया। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ पे है एक्स वहाँ पे हमने वाई के टर्म में लिख दिया, और इधर क्या हो गया बेटा? एफ ऑफ वाई हो गया। सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया बेटा? एफ ऑफ वाई वाई स्क्वायर प्लस 2 आ गया। तो वाई स्क्वायर प्लस 2 आ गया। एफ ऑफ वाई कितना आ गया बेटा? वाई स्क्वायर प्लस 2 आ गया। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स निकालना होगा तो क्या करेंगे? वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे। दैट मीन्स एफ एक्स किस बराबर हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है? ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को एक बार और अपने आप से ट्राई करिएगा और फिर चेक करिएगा आपको कितने स्टेप तक आपको समझ में आया है। क्लियर है बात बेटा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 ट्राई करिए बेटा। बोला कि लेट एफ एक्स विद साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दस जी ऑफ एफ एक्स इज इन्वर्टिबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू। हमें पता है कि फंक्शन आपका इन्वर्टिबल कब होता है? जब फंक्शन बेटा 1 1 ऑन 2 होता है। 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2 क्या बोलते हैं बेटा? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव 1 1 ऑन 2 क्या बोलते हैं बेटा? बाइजेक्टिव। ठीक है, तो हम चेक करना है बाइजेक्टिव। पहले जी ऑफ एफ एक्स निकाल लीजिए। जी ऑफ एफ एक्स का मतलब जहाँ जहाँ जी एक्स में एक्स है वहाँ पे आपको एफ एक्स रखना है। दैट मीन्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाए बेटा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स किस बराबर हो जाएगा बेटा? साइन ऑफ 2x। ठीक है ना बेटा? साइन ऑफ 2x। अच्छा बताइए, साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, साइन एक्स किसके किसके बीच में इन्वर्टिबल होता? साइन एक्स की बात करें तो ये आप देखो, साइन एक्स का ग्राफ जो होगा वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में क्या होगा बेटा? 1 1 2 होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ठीक है, क्योंकि ग्राफ कहीं पे एक्स एक्स पैरेलल लाइन कहीं पे भी ट्रेस करोगे तो एक्स एक्स कितनी जगह कट कर रहा है? एक जगह कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो 1 1 होगा कि नहीं होगा? क्लियर होगी बात? इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ साइन एक्स इज बाइजेक्टिव ओनली व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो अब जी एक्स कैसे बाइजेक्टिव हो जाएगा? सो जी एक्स विल बी बाइजेक्टिव इफ 2x कहाँ से कहाँ के बीच चलाई करेगा बेटा? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। दैट मीन्स x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करने लगे बेटा? माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। इसका आंसर किसके बराबर हो जाए बेटा? माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। ठीक, माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत लिखा है, ये होगा माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। ठीक है, क्लियर होगी बात बेटा? ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा बेटा? माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई 4, या फिर ये भी आंसर करेक्ट ही था क्योंकि माइनस पाई 4 से प्लस पाई 4 इसी के बीच में आ रहा था ना। ठीक है, मतलब इस इंटरवल के बीच में आपका फंक्शन क्या हो रहा है? आपका इन्वर्टिबल हो रहा है। दैट मीन्स 1 1 ऑन 2 हो रहा है। क्लियर होगी बात बेटा? ठीक है, तो अगर इसका फाइनल आंसर निकाला जाए तो इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा? एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। ठीक, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 में क्या बोला है कि if f(x) equals to log of x base a and capital F(x) equals to a की पावर x, then f of f(x) किसके बराबर होगा? अब कैपिटल f(x) है, स्मॉल f(x) दे रखा है। ठीक है, तो f of f(x) का मतलब क्या हुआ बेटा? f of f(x) का मतलब कैपिटल f(x) में जहां जहां पे x है वहां पे स्मॉल f(x) रखना है। ठीक होगी बात?
तो कितना होगा बेटा ए की पावर लॉग ऑफ एक्स बेस ए, पूरा हट के कितना आ गया बेटा एक्स आ जाएगा कि नहीं, ठीक होगी बात, एक्स आ गया कि नहीं, ठीक है ठीक। तो अभी किसके बराबर हो जाएगा, चलो ये किसके बराबर का चेक करते हैं। अब हमको स्मॉल एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, स्मॉल एफ ऑफ एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स निकालना है। तो स्मॉल एफ एक्स मतलब लॉग ऑफ बेस ए, यहाँ पे कितना होगा बेटा ए की पावर एक्स, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक्स आगे जाएगा, लॉग ऑफ ए बेस ए कैंसिल हो, क्या बचेगा एक्स बच गया। इसका मतलब ये होगा कि एफ कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल एफ ऑफ कैपिटल एफ एक्स के बराबर आ रहा है, यही तो हुआ, ठीक होगी बात। इसका आंसर कितना होगा बेटा स्मॉल एफ ऑफ कैपिटल एफ एक्स। क्लियर है सभी को, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें फटाफट जो भी आंसर ऑप्शंस दे रखे हैं आप उस ऑप्शन के थ्रू जाइए आप, ठीक है। फिर चेक कर लीजिए कि आप कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ एक्स किसके बराबर आ रहा है, स्मॉल एफ ऑफ कैपिटल एफ एक्स किसके बराबर आ रहा है, चेक कर लीजिए आप, ठीक है। दोनों की वैल्यू किस में बराबर आ रही है वही है उसका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर बेटा सभी को, ठीक बेटा ओके। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला कि इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको इन्वर्स का पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा। क्या करते हैं उसको y मानते हैं, ठीक है ना, फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं, फिर क्या करते हैं लास्ट में y को x से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक। क्लियर होगी बात बेटा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि इसको पहले y माना और e की पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। क्या किया, e की पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो कितना बन गया e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 प्लस 2। तो यहाँ से कितना हो गया बेटा y माइनस 2 इक्वल्स टू ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2x प्लस 1, ठीक। क्लियर होगी बात बेटा, ठीक है। अब हमको यहाँ से e की पावर 2x की वैल्यू निकालनी है, तो हम मैं एक काम करता हूँ ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगा देता हूँ। क्या करता हूँ कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है और कुछ नहीं। क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ए इक्वल्स टू ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, तो क्या होता है बेटा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की जो वैल्यू होती है वो किस बराबर होती है बेटा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के बराबर होती है। इसी को बोलते हैं हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ये कब अप्लाई करते हैं, जब दो रेशियो आपस में इक्वल होता है, दो रेशियो आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। तो आप इससे क्या होगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बच जाओगे, ठीक। तो अभी क्या करोगे y माइनस 2 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू ई की पावर 2x माइनस 1 प्लस ई की पावर 2x प्लस 1 अपॉन ये कितना होगा बेटा ई की पावर 2x माइनस 1 माइनस ई की पावर 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि नीचे नेगेटिव साइन माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट किया है ना आपने, ठीक है बेटा। तो ऊपर क्या बन जाए बेटा y माइनस 1 अपॉन y माइनस 3 दैट इक्वल्स टू 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई की पावर 2x अपॉन माइनस 2। क्लियर होगी बात बेटा, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस साइन इधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे ई की पावर 2x की जो वैल्यू आ गई वो किसके बराबर हो गई बेटा y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस y, ठीक है बेटा। तो यहाँ से 2x किसके बराबर हो जाएगा बेटा ln ऑफ लॉग ऑफ bc है ना y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस y, ठीक है बात बेटा। तो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर हो गई हाफ टाइम्स लॉग ऑफ bc y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस y। अब क्या करोगे बेटा एफ इनवर्स ऑफ x कैसे निकालोगे, y को x से रिप्लेस कर दो, तो y को x से रिप्लेस करोगे तो क्या होगा बेटा हाफ टाइम्स लॉग ऑफ बेसी x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स, ठीक। अब क्या लॉग की प्रॉपर्टी से हाफ इसके ऊपर चला जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एफ इनवर्स ऑफ x जो आएगा उसको मैं बोल सकता हूँ बेटा कि लॉग ऑफ बेसी x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस वाई 3 माइनस एक्स की पावर कितना हो जाए बेटा हाफ, होगा कि नहीं हो। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा बी पार्ट। क्लियर है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा बी पार्ट। आपको समझ आएगा कि नहीं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम है ना बेटा, इससे क्या होगा ना अप्लाई करने से आपका कैलकुलेशन बच जाएगा, मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बच जाओगे, है ना। चीज़ें मतलब थोड़ा सा आसान हो जाती हैं, तो इसको अप्लाई करना थोड़ा सीख लो, है ना। तो ये कब अप्लाई करोगे जब दो रेशियो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो इस क्वेश्चन को जरूर आप एक बार खुद से करिए, है ना, थोड़ा टाइम दीजिए और देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लगा है, मुझे अच्छा लगा है, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बेटा देखो पेपर का जो लेवल है ना वो डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है, तो कोशिश यही करिए बेटा कि आपकी तैयारी का जो लेवल है ना वो भी आपका बढ़ता रहे। ऐसा नहीं कि पुराने धर्रे पे ही आप तैयारी करते हुए चल रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने आप के अंदर ना अपने आप थोड़ा सा अपना स्मार्ट बनने की कोशिश करो, मीन्स क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाओ, ठीक है। प्लस थोड़ा सा जो मतलब तरीके हैं आपको उसमें थोड़ा चेंजेस करो, है ना, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो,
ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा? आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वीडियोस देखोगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट बुक से प्रैक्टिस करो। तो बुक से प्रैक्टिस करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने बहुत सारे बुक से कलेक्ट किया है क्वेश्चंस, है ना। तो कोशिश ये करो कि इसी वीडियो के थ्रू आप जाइए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए जितना हो सके उतना, और टाइम जरूर दीजिए। ठीक है बेटा, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 देखिए बेटा, 12 क्या कह रहा है, कोशिश करिए बेटा थोड़ा सा अपने आप से ट्राई करने के लिए। एफ एक्स दे रखा है आपका ए कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस टी। ठीक है बेटा, हमें क्या निकालना है? रेंज निकालना है। सबसे पहले बेसिक चीज़ पे जाइए, एकदम बेसिक चीज़ पे। आपको क्या पता है बेटा? हमें पता है कि साइन आ के साथ ब्रैकेट में कुछ भी हो, ए एक्स प्लस माइनस बी हो, तभी भी वो कहाँ से कहाँ की चलाई करेगा बेटा? -1 से +1 के बीच में करेगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी हो, प्लस माइनस सी हो, तो भी वो कहाँ से कहाँ की चलाई करेगा? -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक होगी बात, समझ में? ठीक है ना। तो अच्छे बताइए जरा, ये वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगी बेटा? ये वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रही है? -1 से 1 के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा? क्लियर होगी बात कि नहीं? ठीक है, क्या ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी इनइक्वालिटी भी क्या होगा? -a से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा। डी ऐड किया है तो दोनों तरफ डी ऐड कर दें, तो डी ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कितना होगा बेटा? d - a से d + a, बस आ तो गया रेंज। तो रेंज कितना होगा? रेंज बिलोंग्स टू d - a से d +, ठीक है बेटा, d - a से d + a। क्लियर होगी बात बेटा? ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ पता है ना, ग्राफ अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है ना, तो पक्का है कि आपको मतलब 50% कैलकुलस आपकी मुट्ठी में है, ये जान लो। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, रेंज, डोमेन, पीरियड, है ना, और आपका ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, है ना, कंटिन्यूस है कि डिफरेंशिएबल, मतलब तुरंत स्ट्राइक करने लगेगा। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं ग्राफ पे वीडियोज़ बनाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो कोशिश यही करना बेटा ना, ग्राफ का जो भी मैं एक एक पॉइंट बताऊँगा ना, उसको आप अच्छे से नोट करके, है ना, उसको बार बार आप रिवाइज करते रहना, ताकि एक बार ग्राफ अगर आपको अच्छे समझ में आ गया ना, तो कैलकुलस आपको बहुत आसान लगने लगेगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है ना, और जो भी एनडीए में पेपर, एनडीए में क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 15 to 20 क्वेश्चन तो आपके आते ही आते हैं कैलकुलस से। तो कम से कम ये मान चलिएगा, अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन आप बहुत आराम से आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये कैसे हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है ना, तो कोशिश यही करो कि अभी मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी, मतलब जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ग्राफ पे जरूर मैं लेक्चर्स, मतलब इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, ताकि वो सारे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो, चाहे जो बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे ग्रुप एक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कोई जे मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 देखिए बेटा, 13 में क्या बोला है कि द इंटरवल फॉर विच द साइन इनवर्स √x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ √x इक्वल्स टू π/2। अच्छा बताइए बेटा, अब इसमें बोला है कि ये डिफाइन कब होगा बेटा? तब डिफाइन आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 कब होता है? ये π/2 तब होता है ना जब x बिलोंग्स टू क्या होता है बेटा? -1 से 1 के बीच में लाई करता है। क्लियर होगी बात? ठीक, लेकिन यहाँ पर √x दे रखा है, तो अंडर रूट में क्या होगा बेटा? नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं ना, अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं। ठीक है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगी बेटा? 0 से 1। 0 तो हो सकता है ना, और कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम 1 तक जा सकता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये आपका होल्ड तभी करेगा जब आपका ये कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करना है बेटा? 0 से 1 के बीच में लाई करने लगे। क्लियर होगी बात? कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा बेटा? 0 से 1 के बीच में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है बेटा? मतलब π/2 तब होता है कब? जब आपका x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है? -1 से 1। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है, तो स्क्वायर रूट में आपको पता होगा अंडर रूट f(x) का फॉर्म होगा, तो x डिफाइंड कब होगा बेटा? जब x आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा? 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और इसका कॉमन लोगे -1 से 1 के साथ, तो कॉमन क्या आ जाएगा? दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा बेटा? x बिलोंग्स टू 0 से 1 नहीं तो जाएगा। ठीक है ना, दैट मीन्स ये आपका डिफाइंड तभी होगा जब x आपका कहाँ से कहाँ बीच में लाई करे? 0 से 1 क्लोज इंटरवल में। क्लियर होगी बात? 0 से 1 क्लोज इंटरवल में। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40, ट्राई करिए जरा, इसको ट्राई करिए सभी लोग, टाइम जरूर दो बेटा। ठीक है ना, बोला कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन इतना इज व्हाट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या है बेटा? f(x) है,
ये gx है, hx है, 3 फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, 3 फंक्शन दिया हो, 4 फंक्शन दिया हो, ऐड हुआ है चाहे मल्टीप्लाई हुआ है चाहे सब्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है बेटा। तो आप क्या करोगे ना, उस केस में आप सबका अलग अलग डोमेन निकाल करके उसका आप इंटरसेक्शन लोगे, ठीक है ना। क्या करोगे, सबका अलग अलग डोमेन निकाल करके इंटरसेक्शन लोगे। तो पहले वाला डोमेन अगर निकालूंगा मैं अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का, तो क्या हो जाए बेटा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आपको क्या होना चाहिए, 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों, अंडर रूट ऑफ एक्स का फॉर्म है, तो एक्स क्या होना चाहिए, 0 या फिर 0 से बड़ा। तो इसको मैं थोड़ा सा और लिख दूँ, तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। इसको मैं थोड़ा सा और लिखूँ तो एक्स कॉमन लूँगा, तो क्या लिखूंगा, एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। नंबर लाइन पे इसको मैं बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, 0 और 1, ये स्टार्ट विथ प्लस माइनस प्लस, 0 से कम है नेगेटिव, तो यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 से 1, ठीक है। इसका डोमेन आ गया कितना बेटा, 0 से 1, ठीक होगी बात, क्लियर है, ठीक है। सेकंड है आपका अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स का मतलब 4 प्लस एक्स क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो इसका मतलब बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू -4 से इन्फिनिटी, ठीक, -4 क्लोज इंटरवल और यहाँ पे इन्फिनिटी। अब इनकेस अगर आपको इनइक्वलिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा इनइक्वलिटी का मेरा वीडियो बने हुए हैं, आप जाइए मेरे चैनल पे और वहाँ से आप प्लेलिस्ट में देखिए, इनइक्वलिटी के नाम से होगा, वहाँ पे आप उसको वॉच करिए बेटा, ठीक है। तीसरा बेटा 4 माइनस एक्स, अंडर रूट 4 माइनस एक्स मतलब 4 माइनस एक्स क्या होना चाहिए बेटा, 0 या फिर 0 से बड़ा। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस 4 क्या होगा बेटा, लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स क्या होगा बेटा, 4 या फिर 4 से कम होगा। दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, -∞ से 4, क्लियर होगी बात। अब यार तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तीनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए पहले एक नंबर लाइन पे हमने क्या किया, तीनों वैल्यू शो किया। एक तो आपका 0 -4 शो किया है, 0 शो किया है, 1 किया है और उसका 4 किया है, ठीक। चलिए जरा पहला वाला क्या है बेटा, 0 से 1, पहला वाला लिख दिया मैंने 0 से 1, ठीक है बात। दूसरा क्या लिया बेटा, -4 से इन्फिनिटी, -4 से इन्फिनिटी, -4 से इन्फिनिटी में तो राइट साइड में जाएगा, -4 से इन्फिनिटी। तीसरा कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, -∞ से 4, -∞ से 4 का मतलब ये रहा आपका -∞ से 4, ये रहा, ठीक है बात। कॉमन क्या आ रहा है बेटा, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉमन वाला पोर्शन सिर्फ यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या मैं बोलूँगा कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, डोमेन बिलोंग्स टू 0, 0 पे क्लोज लगा है और 1 पे भी क्लोज लगा है, तो इसका आंसर क्या आ जाए बेटा, 0 to 1 क्लोज इंटरवल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक बेटा, आई होप क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। अगर इनकेस यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन होता, चाहे यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन भी होता तो भी आपका प्रोसेस यही होता और आंसर भी यही आता। इनकेस यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन रहता तो भी आपका आंसर यही आता है और प्रोसेस भी यही होता, क्लियर होगी बात। चाहे कितना भी फंक्शन ऐड किया हो, चाहे सब्ट्रैक्ट किया हो, चाहे मल्टीप्लाई किया हो, तो आप क्या करोगे बेटा, सबका अलग अलग डोमेन निकाल कर आप तीनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे, क्लियर होगी बात बेटा, ठीक है। क्लियर है सभी को, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 देखिए बेटा, बोले द डोमेन ऑफ द फंक्शन इतना इज -∞ से इन्फिनिटी, ठीक, क्लियर होगी बात। डोमेन आपको बोल रहा है, डोमेन का मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस फंक्शन डिफाइंड, ठीक है ना। तो कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे कोई सा भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है बेटा, उसका जो डोमेन आता है ना हमेशा कहाँ आता है, -∞ से +∞, क्योंकि मैं एक्स की ऐसी कोई वैल्यू होती नहीं है जो कि उसको अनडिफाइंड करते। दैट मीन्स डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर्स होगा, उसका रेंज पूछा है, ठीक है। तो रेंज निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ बेटा, 2 तरीके होते हैं। क्या होता है, आप एक तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो और दूसरा मैंने एक तरीका मैंने बहुत पहले भी एक्सप्लेन किया था, क्या कि अगर आपका कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, चाहे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ले लेता हूँ, ठीक है, हमने इसको वाई मान लिया, ठीक है बेटा। तो अगर ए आपका 0 से बड़ा है, तो ए अगर आपका 0 से बड़ा है तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनता है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनता है, तो इसमें का जो वर्टेक्स होता है कितना होता है बेटा, -b/2a और -d/4a, वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है, ठीक होगी बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का बना है तो बेटा इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी होगी बेटा, -d/4a से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा बेटा, -d/4a से इन्फिनिटी होगा, क्लियर होगी बात, ठीक है। अगर वही आपका a लेस देन 0 होता है, उस केस में क्या होता है बेटा, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनता है और वर्टेक्स आपका ही होता है, उस केस में आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, -d/4a और मिनिमम कितना होता है, -b/2। तो उस केस में रेंज कितना हो जाएगा बेटा, -∞ से -d/4a, ठीक होगी बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। और ये पूछेगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे हो रही है, चाहे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे हो रही है, तो -b/2a पे हो रही है और डिपेंड करेगा a पे। तो यहाँ पे जरा बताओ कंपेयर करोगे तो a कितना बेटा, 1 है ना, मतलब a आपका 0 से बड़ा है, तो इसका रेंज की अगर मैं बात करूँ तो रेंज कितना हो जाए बेटा, पहले आप -d/4a से इन्फिनिटी आप निकाल दो, ठीक है ना। तो -d का मतलब -b² मतलब 36 है ना, 6 का स्क्वायर -4ac अपॉन 4a से इन्फिनिटी, ठीक, क्लियर होगी बात। तो हो जाएगा बेटा माइनस टाइम 36 - 28 8 हो जाएगा अपॉन 4 से इन्फिनिटी, ठीक होगी बात। 4 to 8 तो कितना होगा बेटा, -2 से इन्फिनिटी, क्लियर होगी बात। तो आपको ये फार्मूला याद रखोगे ना तो सिर्फ 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है ना। तो आई होप मैं भी यही चाह रहा हूँ कि आपका आंसर कम से कम यार 1 मिनट में आप आंसर फाइंड आउट जरूर कर लो, ठीक है ना। 1 मिनट या फिर 50 सेकेंड, इससे अधिक आप ना जाओ किसी भी क्वेश्चन में, क्लियर की बात। तो आप ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा कि अगर कोई सा भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पूछेगा कि अगर इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगा, तो अगर ये आपका 0 से बड़ा होगा तो उस केस में हमेशा मिनिमम वैल्यू निकलेगी, अगर ये आपका 0 से छोटा होगा तो उस केस में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, क्लियर होगी बात। मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगी -d/4a, और ये आपका 0 से बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी -d/4a। ठीक है, अब जो कह रहा है उसको आप कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, क्लियर होगी बात। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा बेटा -2 से इन्फिनिटी। अच्छा, इनकेस अगर ये देखिए, मैं क्वाड्रेटिक का भी एक मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसमें एक्स ग्रुप वाले प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, है ना। एक्स ग्रुप वाले प्लेलिस्ट में क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के नाम से होगा, उसमें आप देखिएगा मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस कराया है, मैंने रेंज और डोमेन का रेंज के क्वेश्चंस कराया है ना, कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसमें मैंने क्वेश्चंस कराया है। आप उसको एक बार जरूर जाके वॉच करिएगा और देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया था, बी पार्ट ना, रुको सो क्वेश्चन का आंसर कितना आया था, बी पार्ट। ठीक, बात -2 से इन्फिनिटी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 बोला कि इफ इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन द डोमेन इज ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन रेंज विल बी सेट ऑफ। ठीक है बात, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात की, तो y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ कैसा होता है बेटा। आई होप आपको ग्राफ थोड़ा बहुत तो पता होगा, थोड़ा बहुत तो पता होगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कराऊंगा इसको। ये आपका ग्राफ ऐसा बनता है ना, स्टेयर टाइप का बनता है कि नहीं, ठीक है, इधर आपका ऐसे बनता है कि नहीं। ठीक है, तो ये कितना होता है बेटा -1, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, यहाँ पे होता है बेटा 2, यहाँ पे होता है आपका 3, यहाँ पे होता है आपका 4। ठीक है, आप इसका डोमेन क्या होगा बेटा, इस अगर ग्राफ को देखें तो डोमेन का मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर इस फंक्शन डिवाइन। डोमेन का मतलब आप एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी चले जाओगे, आपको हमेशा ग्राफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी चले जाओ ग्राफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो डोमेन क्या होगा बेटा, सारे रियल नंबर्स होंगे कि नहीं होंगे। ठीक, रेंज की बात कर, रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ वाई, वाई का मतलब वाई एक्सिस पे आप चल रहे हो तो ग्राफ आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये चीज़ चेक करो। तो वाई एक्सिस पे चल, यहाँ तो गए तो कहीं नहीं ग्राफ नहीं मिला। ठीक है, कहाँ पे मिला है बेटा, 1 पे मिल रहा है ना। यहाँ पे क्या मिला है बेटा, 2 पे मिल रहा है कि नहीं मिला है। यहाँ पे कितना मिला है बेटा, 3 पे मिल रहा है कि नहीं मिला है। इधर कितना मिला है, -1 पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका रेंज क्या होगा बेटा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, रेंज क्या होगा बेटा, इंटीजर्स, क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब इसका रेंज कितना हो जाए बेटा, सारे इंटीजर। देखो ना, रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ वाई, वाई पे मतलब जहाँ पे आप इंटीजर से वहीं पे तो आपको ग्राफ मिल रहा है, उसके अलावा कहाँ मिला है, बीच में कहाँ पे ग्राफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। बीच में ग्राफ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स रियल नंबर तो होगा नहीं, क्लियर होगी बात, रेशनल नंबर भी नहीं होगा। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ इंटीजर्स हो रहे हैं वहीं पे तो आपको ग्राफ मिल रहा है, क्लियर होगी बात। ठीक है, तो इसका मतलब इसका रेंज कितना हो जाएगा बेटा, ऑल इंटीजर्स, क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका डी पार्ट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। 17 देखो बेटा, 17 भी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप सबने किया भी होगा। ठीक है, क्या दर का एफ एक्स टू कॉस ऑफ लॉग एक्स देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 4 माइनस हाफ टाइम्स एफ ऑफ एक्स बाई 4 प्लस एफ ऑफ 4 एक्स टू वाट। ठीक है बेटा, तो यहाँ से जरा देखो, एफ ऑफ 4 कितना हो जाए बेटा, कॉस ऑफ लॉग 4। थोड़ा वैल्यू मैं निकाल कर रख दे रहा हूँ ताकि मैं डायरेक्ट रखूँगा। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स बाई 4 का मतलब क्या होगा बेटा, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाई 4। ठीक है बात बेटा, एफ ऑफ 4x का मतलब कॉस ऑफ लॉग 4x होगा कि नहीं। ठीक, क्लियर की बात। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखिए, अब क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 4। तो एफ ऑफ एक्स मतलब कॉस ऑफ लॉग, मैं डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूँ बेटा। ठीक है, इंटू एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 अभी मैंने निकाला था, कितना होगा बेटा, कॉस ऑफ लॉग ऑफ 4। ठीक है, माइनस हाफ टाइम्स एफ ऑफ एक्स बाई 4। तो एफ ऑफ एक्स बाई 4 का मतलब यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉस ऑफ लॉग एक्स बाई 4। तो लॉग ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला लगा दिया, लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो क्या, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ 4। थोड़ा सा मैंने स्पेस बचाने के लिए मैंने ये लिख लिया स्टेप्स, प्लस एफ ऑफ 4x। एफ ऑफ 4x मतलब कॉस ऑफ लॉग 4x। लॉग ऑफ 4x में मैंने अप्लाई कर दिया लॉग ऑफ ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। इसको लिखता हूँ कॉस ऑफ लॉग ऑफ 4 मतलब लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ 4 लिखता हूँ कि नहीं। ठीक है बात। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो बेटा, ये आपका कॉस ऑफ लॉग एक्स माइ इंटू कॉस ऑफ लॉग 4 माइनस हाफ टाइम्स, ये हो जाएगा बेटा
कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी। सी प्लस डी करोगे तो बेटा लॉग 4 से लॉग 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 लॉग एक्स अपॉन 2 आएगा, तो कितना बचेगा, लॉग ऑफ एक्स बचेगा कि नहीं, ठीक है। 2 कॉस ए कॉस ऑफ बी, कॉस ऑफ बी कॉस सी प्लस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो सी माइनस डी करोगे तो यहाँ पे कितना होगा बेटा, कॉस के अंदर नेगेटिव आया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे लॉग ऑफ 4 बच जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, 2 सीक्वेंशियल हो जाएगा। तो कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग 4 माइनस कॉस ऑफ लॉग एफ एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर होगी बात, इसका आंसर कितना आएगा बेटा 0। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई करना था, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ के बाद से करना क्या है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से डर जाते हैं कि फिर करना क्या है, समझ में ही नहीं आता है। तो ये चीज़ तो दिख रहा है ना, ये पूरा पूरा कॉस सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ डी हो जाएगा। तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ नहीं, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है बेटा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। अप्लाई कर दीजिए, कैंसिल आउट होकर के आपको क्या बन जाएगा, ठीक है, 0 बन जाएगा। क्लियर है कोई बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ही, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्या बोला है कि द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू fx इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू 2, देन व्हाट इज, ठीक है बेटा, देखना जरा यहाँ पे। अच्छा चलो यहाँ पे देखो जरा, अच्छा ये बताइए जरा, अगर मैं बोलूँ कोई सा भी ग्राफ है y सिक्स लॉन्ग सिमेट्रिक होगा, मतलब कौन सा फंक्शन होगा बेटा, ध्यान से देखना, बस एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ बस। ये कौन सा ग्राफ है बेटा, एक्स स्क्वायर ग्राफ है ना। एक्स स्क्वायर ग्राफ क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन मतलब ये कौन सा ग्राफ हो, जो ग्राफ होगा बेटा y सिक्स लॉन्ग सिमेट्रिक होगा कि नहीं। y सिक्स लॉन्ग सिमेट्रिक मतलब एक्स इक्वल्स टू 0 के लॉन्ग सिमेट्रिक होगा कि नहीं, बस हमने यही वाला कॉन्सेप्ट लगाया। तो कोई सा भी फंक्शन अगर इवन है तो मैं बोलूँगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, एफ एक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इवन फंक्शन है इसका मतलब एक सिमेट्रिक अलॉन्ग एक्स इक्वल्स टू 0 हो रहा है कि नहीं। क्लियर होगी बात, मतलब क्या कि एफ ऑफ 0 माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलना जरा। क्लियर होगी बात कि नहीं। इसका मतलब अगर कहीं पे भी कंडीशन ऐसा दिख रहा है एफ ऑफ 0 माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि सिमेट्रिक अलॉन्ग एक्स इक्वल्स टू 0 लाइन, ठीक। क्लियर होगी बात, एक्स इक्वल्स टू 0 लाइन, ठीक है। अब जरा देखना यहाँ पे, इसी को 0 को मैं अगर 2 से रिप्लेस कर देता हूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 प्लस एक्स, ये क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक अलॉन्ग कहाँ पे, एक्स को 2 लाइन बोल सकता हूँ कि नहीं, बस हो गया इसका आंसर। बोला कि द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 लाइन के अबाउट अगर सिमेट्रिक है तो कंडीशन क्या ट्रू होगी बेटा, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 प्लस एक्स, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 प्लस एक्स। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसके आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर होगी बात कि नहीं, ठीक है। आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई किया, हमने पता किया बेटा कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या होता है बेटा, इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन क्या होते हैं हमेशा y एक्सिस लॉन्ग सिमेट्रिक होते हैं। तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बेटा, x इक्वल्स टू 0, मतलब क्या कि इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस टू एफ एक्स सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो लाइन क्या होगी, सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल्स टू 0 लाइन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें 0 प्लस 0 माइनस कर दिया तो बात बराबर हो गई, ठीक है। तो अगर मतलब कोई सा भी फॉर्मेट अगर ऐसा लिखा है एफ ऑफ 0 माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स, दैट मीन्स वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, वो बेसिकली वो सेटिस्फाई कर रहा है कि ये सिमेट्रिक अलॉन्ग x इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक। हमने क्या किया, 0 को 2 से रिप्लेस कर दिया, तो एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 प्लस एक्स होगा, मीन्स ये जो ग्राफ होगा किसके लॉन्ग सिमेट्रिक होगा, x इक्वल्स टू 2 लाइन के लॉन्ग सिमेट्रिक होगा। क्लियर होगी बात बेटा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके जरूर रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, द मैपिंग f बिलोंग्स टू R, f R का मतलब डोमेन है ना, ये आपका डोमेन दे रखा है ना, यहाँ ये जो लिखा है R का मतलब नहीं, यहाँ पे जो लिखा है वो उसका मतलब डोमेन, यहाँ पे जो लिखा है उसका मतलब होता है कोड डोमेन। तो जब भी आपका ना 1 और 2 चेक करना होता है ना, तो आपका ग्राफ उस डोमेन के बीच में ट्रेस कर लो। तो डोमेन के बीच में ट्रेस करोगे cos x का ग्राफ, तो सारे रियल नंबर की बात कर रहा है, तो सारे रियल नंबर में अगर आप cos x का ग्राफ ड्रॉ करो तो ऐसे कुछ ड्रॉ करोगे कि नहीं, ठीक। क्लियर होगी बात, ठीक। अब जरा बताना यहाँ पे, मैं 1 चेक करने के लिए बताया था, 1 चेक करने के लिए मैं क्या बताया बेटा, एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन कहीं पे भी ट्रेस कर दो, अगर ग्राफ को एक जगह पे कट करा तो 1 होगा, अगर एक से अधिक जगह पे कट करा तो 1 नहीं होगा। तो क्या 1 होगा, नहीं होगा, तो नॉट 1 का मतलब मेनी 1 हो गया, ठीक है बात। कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, मेनी 1, ठीक। अच्छा इसकी रेंज की बात करें तो रेंज कितना हो जाएगा बेटा, अगर इस आपको इसने ग्राफ ड्रॉ किए हो तो रेंज क्या हो जाएगा बेटा, -1 से 1 जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में होता है क्लोज इंटरवल -1 से 1। क्या ये आपका कोडोमेन के बराबर हो रहा है,
कोडोमेन कितना बेटा, सारे रियल नंबर्स हैं, बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आपका ऑन टू नहीं होता, ऑन टू नहीं तो क्या होगा बेटा, इनटू होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन होगा बेटा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्लियर होगी बात, फंक्शन क्या होगा बेटा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्लियर होगी बात कि नहीं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा क्या कि ग्राफ आपका ट्रेस करो, अगर एक्सिस पैरेलल लाइन कहीं पे भी ट्रेस कर रहे हो, अगर वो लाइन ग्राफ को एक से अधिक पे कट करेगा तो वो आपका 1 1 नहीं होगा, अगर एक जगह पे कट किया तो 1 1 होगा, ठीक है। और आपका ऑन टू कैसे चेक करते हैं बेटा, उस फंक्शन का रेंज निकालते हैं, अगर रेंज की वैल्यू को डोमेन के बराबर आती है तब तो आपका ऑन टू होगा, अगर को डोमेन के बराबर नहीं आता है तो आपका ऑन टू नहीं होगा, दैट मीन्स इन टू हो जाएगा। क्लियर होगी बात, आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 वाला देखो बेटा, 20 वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करने की कोशिश करो बेटा, ठीक है। क्या बोला कि एफ दे रखा है आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, इसको मैंने लिख दिया बेटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, लिखता हूँ कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, डायरेक्ट वैल्यू मत रखना, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे वाला क्या हो रहा है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। देख रहे हो ऊपर नीचे सेम हो गया कि नहीं, कैंसिल हो गया, एफ ऑफ एक्स किस बराबर आ गया बेटा, 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया, कांस्टेंट फंक्शन आ गया, इसका मतलब एफ ऑफ 2002 की वैल्यू पूछे तो भी 1 आएगा, और एफ ऑफ 2021 की भी वैल्यू पूछे तो भी कितना आएगा बेटा 1 आएगा, अगर एफ ऑफ 2025 की भी वैल्यू पूछे तो भी कितना आएगा बेटा, वो 1 ही आएगा, ठीक है ना। कांस्टेंट फंक्शन है तो आउटपुट तो आपका सेम ही रहेगा ना, चाहे किसी फंक्शन की बात कर ले, ठीक। क्लियर होगी बात, तो ये टाइप के क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, ध्यान देना, ठीक है। क्लियर होगी बात, तो कभी भी फंक्शन अगर आपका एफ आपका इतना बड़ा दे दिया ना, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आई होप बहुत छोटे में बदल जाएगा या फिर कोई कांस्टेंट के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जिसकी वैल्यू पूछा है आप उसके लिए आप निकाल दो, ठीक है बेटा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आपको क्वेश्चंस का लेवल आपको अच्छा लगा होगा आज, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिले होंगे, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके उतना मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर एंड करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों की क्लासेस बहुत जल्दी मैं लाइव लेना शुरू करूँगा, ठीक है। इतना आप विश्वास रखिए मेरे ऊपर, बाकी आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ही मैं मेहनत करूँगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपको बहुत सारे क्विजेज़ मिलेंगे और नई नई इन्फॉर्मेशंस भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय स्टूडेंट्स।